क्यों हम दूल्हे का इंतजार नहीं कर रहे हैं? हाँ। पर मैं सच में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं बचती। कमाल की ड्रेस है, बहुत अच्छे डिजाइनर का डिजाइन है ये, पता है? यकीन करो नास्तिया, ये डिजाइनर ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। आपके पास काली ड्रेस है? मुझे लगता है वही मुझ पर सूट करेगी। अब बस भी करो नास्तिया, मुझे तो लगता है कि ये ड्रेस कमाल की है। मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी, ओके? तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, अब बस भी करो। चलकर ड्रेस ट्राई कर लो। मैं मदद करना चाहती थी, लेकिन हो सकता है इसकी पसंद मुझसे अलग हो। फिटिंग रूम उस तरफ है। सर, मैं क्लिनिक गया था सर। पक्का नास्तिया का किडनैप किया गया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए, किसी को इसकी खबर भी नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मुझे उनका मैसेज आया था और मैंने सारी ट्रेन्स, फ्लाइट्स और बस चेक की हैं सर। वो शहर छोड़कर नहीं गई है सर, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है इसके। ऐसा हो सकता है शायद वो कार से गई मैं अपनी हो। बहन को जानता हूँ सर, वो कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझसे जरूर बात करती है। और उसे कुछ ऑपरेशन भी करने थे, वो अपने पेशेंट को छोड़कर ऐसे कहीं नहीं जाती। ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे साथ मदद के लिए किसी को ले जाओ, और अगर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो मुझे किसी भी वक्त रिपोर्ट कर सकते हो। यस सर। हाँ, जाओ। मैम, क्या आप ठीक हैं? आपको हेल्प की जरूरत है? आप बात कर सकती हैं? प्लीज हेल्प मी। जी, मुझे लगता है वो खुद ही कर लेगी। ओके। प्लीज चलिए। क्यों हम दूल्हे का इंतजार नहीं कर रहे हैं? आज तो उसका बुरा दिन है। हाँ, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ क्या? बस थोड़ी देर के लिए मुझे कॉल करना है। हाँ बेशक, मैं दुल्हन की बात नहीं टाल सकता, यह अशुभ होता है। पर मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे पता नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम है। वैसे हमें जाना कहाँ है ये भी तो बता दीजिए। आप चलिए, मैं रास्ता बताती हूँ। नास्तिया कहाँ पर है? ट्रायल रूम में है, शायद उसे ड्रेस पसंद आ गई है।
आपकी ब्राइड हमारी ड्रेस पहनकर चली गई है। चली गई मतलब क्या? तुम्हारे पास कार्ड है क्या? हाँ है, पर क्यों? इस ड्रेस का पैसा दे देना, एक और ड्रेस पसंद कर लेना, ठीक है? क्यों, क्या दुल्हन भाग गई है? वो जल्दी वापस आ जाएगी। मैंने मार दिया। आपने मिस हो गया। एक और मारती हूँ। ओके। ये देखो, मैं जीत गई। मॉम, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो ना और खेलते हैं प्लीज। बस 1 मिनट प्लीज। आप कहाँ जा रही अच्छा, हो मॉम? पूल के पास मत जाना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। पर हम मैं तो जल्दी खेल रहे आती थे हूँ। ना। मॉम तो चली गई, क्या करूँ? यूलिया, 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 तुमसे कहा है ना कि पुल के पास मत आया करो। हाँ, तो कहाँ फिर है? फिर बॉल लाने में मदद कोई बात कीजिए। नहीं। मम्मी कहाँ है? बोलो। वहाँ वहाँ। अच्छा, वहाँ है। ओके, वहाँ। थैंक यू, मैं ले लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें इसका ध्यान रखना भी नहीं आता है ठीक से। तुम बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई। क्या हुआ? तुम सुधरने वाली नहीं हो। हाँ, बच्ची का ध्यान रखना भी से नहीं आता है। हाँ? यूलिया, प्लीज घर में जाओ और पेपर और पेन लेकर आओ। हम एक नया गेम खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। जल्दी लेकर अभी आओ। आती हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? बोलो। यहीं पर रुकना, मैं अभी आती हूँ। इसके सामने कम से कम शांत रहा करो। हाँ, उसे पता है कि उसकी माँ एक नशेड़ी है। और तुम एक महान पिता हो, तभी उससे मिलते हो जब वो सो जाती है, क्योंकि उसके साथ वक्त गुजारने से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए काम है। देखो, मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हारी बकवास सुनने को मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा हूँ। हाँ तो मत करो। मुझे डिवोर्स दे दो। दे दूंगा। हाँ तो जाओ। बस वक्त आने दो। तुम एक नशेड़ी हो, तुम्हारे साथ अपनी बच्ची को छोड़ना बिल्कुल सेफ नहीं है। और ये ध्यान में रखना कि लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वो मेरा साथ देंगे। कान खोल कर ये बात सुन लो तुम। बाय डैड। बाय स्वीट हार्ट। मम्मी का ख्याल रखना। प्रॉमिस, मैं जरूर ख्याल रखूंगी। ओके, गुड गर्ल। पिछले 24 घंटे के अंदर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। माफ करना, पर क्या तुमने मुर्दा घर में देखा? बोलो। क्या? नहीं, मैं वहां जाकर खुद देख लूंगा। सिक्योरिटी वालों का फोन आया था, किसी ने मेरे फ्लैट का ताला तोड़ दिया है। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। तुम इन्फॉर्मेशन चेक करो जल्दी। कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें मिस किया। क्या हुआ? बात क्या है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मॉम इस बच्चे के बाप के बारे में पूछ रही थी। वो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रही है, तो मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर उन्हें इस बारे में पता कैसे चला? डॉक्टर ने बताया। क्लास में मैं बेहोश हो गई थी तो टीचर ने एम्बुलेंस बुला लिया था। फिक्र मत करो, मैं हूँ। हम कब यहाँ से जाएंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा सा वेट करो, मुझे 1 हफ्ता और चाहिए, बस कुछ 10 दिन। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम डरना मत, ओके? लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैक्स को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जस्ट बी पॉजिटिव। अच्छी चीजों के बारे में सोचो। सोचो कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, समझ गए? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नास्तिया,
नास्तिया तुम यहाँ हो? नास्तिया, नास्तिया, मेरे भाई की कार यहीं पर है, वो घर पर ही है। मैं जाकर पैसे लेकर आती हूँ। ओके? ये लो, ये तो काम करने लगा। हेलो, हाँ, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। हेलो, कैसी हो नास्तिया? उम्मीद है अब तुम खुश हो। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं था। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया। क्यों, क्या हो गया? हमें ड्रेस ऑर्डर करनी चाहिए, देखा वो भाग गई। अच्छा, ऐसा है क्या? गुड आइडिया। हेलो, आपका मैंने आपको स्वागत कॉल है। किया था। हाँ, याद है। चेंज हुआ क्या? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे जरा देखना है। हाँ हाँ, प्लीज आइए ना। बैक डोर कहाँ पर है? बैक डोर यहाँ पर है। बहुत बढ़िया, हम यही कर लेते हैं। ये सब तुम्हारा प्लान था, है ना? ऐसा क्यों किया? ताकि तुम समझ सको कि मैं इसके बारे में सीरियस हूँ। अब ध्यान से सुनना, अब से तुम्हें मेरा हर ऑर्डर स्ट्रिक्टली मानना होगा। कार में ही वेट करना, ठीक है? भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ भी नहीं, पर अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें रोका तो वो मारा जाएगा। पीछे मुड़ो। उस कार में एक स्नाइपर है, वो मेरे कमांड पर शूट कर देगा। मुझे क्या करना है? कार में वापस जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ठीक है? What the hell? तो बताइए, अब हमें कहाँ चलना होगा? जहन्नुम में ले चलो। चलो। और क्या चल रहा है? तुम ड्रेस खरीद लाए? उम्मीद करता हूँ हम शादी कैंसिल नहीं करेंगे। मैंने वासिया को हाथ लगाने से मना किया था ना। मैं सर्विलेंस खत्म कर दूंगा। अगर मैंने वहां किसी को देखा तो वो मारे जाएंगे। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अच्छा होगा कि अपने भाई से कहो कि मुझसे दूर ही रहे, या वो भूल गया कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया है। वो भूल गया मैंने उसकी और तुम्हारे परिवार की मदद की। मैंने कहा था वासिया लैपटॉप का कुछ भी नहीं करेगा। आपने मेरे परिवार को जो भी दिया वो सब मैं आपको वापस दे चुका हूं अंकल। वासिया या फिर किसी को भी डराया या धमकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा। शादी में मिलते हैं, आप जरूर आना। तुम्हारा भाई तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम मेरी सारी बात मानोगी।
वरना यूरी की मौत पहले होगी। तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए कि हमारे धंधे में वादा तोड़ने का क्या मतलब होता है। ओह, तो तुम वापस लौट कर आ ही गई, हाँ? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। आपको ये सब अच्छा लग रहा है ना? नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन रिपोर्टर्स आने वाले हैं और तुम मेरी और मेरे परिवार की नाक नहीं काट सकती। तो ये बकवास बंद करो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। बाद में हमारे पास बहुत वक्त होगा तो हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। आप काफी केयरिंग हैं, पर एक बात पक्की है, आपका बेटा आपकी केयर बिल्कुल नहीं करता और वो तो आपको मॉम भी नहीं बुलाता है। क्या बकवास है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मुझे नहीं पता मेरा बेटा तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, पर वो तुम्हें जरूर बदल देगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उससे कह दिया है कि तुम्हें ड्रेस नहीं पहननी है। वो आकर तुमसे बात करेगा, तुम खुद संभाल लेना। तुम यहाँ हो? तुमने कुछ किया नहीं? क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैंने वलादिंको का केस लिया है तुम्हें पता है कि मेरी बहन मुझे नहीं मिल रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। नास्तिया का किडनैप हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे एक अच्छे प्रोफेशनल की जरूरत है। तुम ठीक तो हो ना यूरा? तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? जरा गौर से देखो मुझे। रजिस्ट्री ऑफिस से मुझे फोन आया था। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी बहन नास्तिया किसी से शादी कर रही है। तुम जानते हो कि वो कहाँ है? वलादेंको के पास है और अगले 2 घंटे में उसकी शादी होने वाली है, ऐसा मुझे इन्फॉर्म किया गया है। नामुमकिन, वो वहां पर कैसे हो सकती है? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहां जा रहा हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। चलो चलते हैं। तुम्हें पता है मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, पर इसकी फिटिंग जैसा और कोई नहीं है। आपको क्या चाहिए? एक चीज, जब तुम यहां से गए मैंने सोचा हम फैमिली है, हमारी एक बड़ी सी फैमिली है। कभी कभी हम अच्छा करते हैं और कभी कभी गलत करते हैं, पर हम एक फैमिली है। मैक्स, हम हर चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। पता है, जब मैंने तुम्हें मेरा बेटा माना, तुम बिल्कुल मेरे दूसरे बेटे बन गए। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हें लगता है मुझे वैसे पर नजर नहीं रखनी चाहिए तो मैं नहीं रखूंगा, नो प्रॉब्लम। तुम अगर स्त्रीलेट्स से शादी कर रहे हो तो ठीक है। मैं बस सभी को एक करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल। सच में। सच में? तो फिर डील? डील। ओके। मॉम, मुझे भी शादी करनी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। पर पहले एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना होगा। अगर मुझे नहीं मिला तो आप मेरी मदद करेंगी? हाँ जरूर। क्यों नहीं करूंगी। हाँ। फिर से हाथ में ग्लास। लूसिया, इस पर नजर रखना, ये ज्यादा ना पिए। जी मैम, मैं जरूर इसकी कोशिश करूंगी। तुम एक कोने में बैठी रहना, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हाँ।
मुझे एक शैम्पेन चाहिए। रोज रोज मेरे बेटे की शादी थोड़ी ना होगी। मैं समझ नहीं पा रही तुम लोग इतना खुश क्यों हो। ये एक शो ही तो है। मीशा, हाँ मॉम। मुझे समझाओगे? अगर शादी एक नाटक है तो इतना शो ऑफ क्यों? बिना विटनेस के भी तो शादी हो सकती है ना? क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में मीशा? नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। लियाना, वो कहाँ है? ऊपर है। ऊपर? तैयार हो रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन नहीं है। हमें अपनी लव स्टोरी डिस्कस करने की जरूरत है। मामा, हाँ, दुल्हन आ रही है कि नहीं? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। रुक जाओ, आज उसके लिए बहुत ही स्पेशल डे है ना, तो बाल बनने के बाद ही ड्रेस पहनाना है। पर मैं कब से वेट कर रही हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं शादी देखिए, मुझे लग रहा है कि उस लैपटॉप को किसी कचरे में जला दिया गया है। वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ वो तुमने ही जला दिया हो। अगर किसी के हाथ लग गया तो हम सब मर जाएंगे। उसमें 52 आइटम्स की इंफॉर्मेशन है। सारे एड्रेसेस, अमाउंट्स, बैंक, सब कुछ था। हम सभी चल जाएंगे। अब तुम भी जाओगे। अगर वो अभी नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उसे ढूंढिए, वक्त बहुत कम बचा है। साशा, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ मैक्सिन को बुलाओ, वरना सबको लगेगा हम देर कर रहे हैं। जाओ। हेलो, इनसे मिल सकते हैं आप। ये है दुल्हन की माँ मार्गरीटा, म्यूजिक आर्टिस्ट और फोटोग्राफर स्टाइलिस्ट एडवर्ड। सब लोग आ गए। कौन आ गए? मैं समझाता हूँ। रजिस्ट्री ऑफिसर, फोटोग्राफर सभी यहाँ आ चुके हैं और ये फ्लावर्स भी। जरा रुकना मैक्सिम, मुझे जाना होगा। चलता हूँ। क्या हो गया? मैं सब समझ रही हूँ, पर मैं सच में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती। ये सब बकवास है। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्या ये शादी चल पाएगी? बोलो। देखते हैं। आइए ना आप भी। एडवर्ड, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दूल्हे की माँ हूँ, तो ध्यान रखना अच्छी फोटोज आए। सभी की अच्छी आनी चाहिए। तुम्हें पता है रीटा, कभी कभी मुझे लगता है तुम कितनी आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेती हो। उम्मीद करता हूँ मैं भी इसी तरह कर पाऊँ। हाँ, सच में तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। सब कुछ तुम्हारे लिए, उस लड़की को छोड़कर। ओह, आ गए। वेलकम वेलकम। हाँ, यहाँ प्लीज आप यहाँ आ जाइए। सभी सामने आ जाइए। आइए। डैड, दुल्हन को क्या प्रॉब्लम है? वो रो क्यों रही है? सच में क्या हुआ है इससे? कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो हमें बताइए कि क्या आप इस शादी को मानते हैं और क्या आप इस लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करते हैं? यहाँ हम सब के सामने बताइए। हाँ। क्या आप इन्हें हस्बैंड स्वीकार करती हैं? पुलिस। किसी ने आप पुलिस को नहीं बुलाया। आपके पास ऑर्डर है। आप बिना ऑर्डर के अंदर नहीं जा सकते। आपको परमिशन नहीं है। नास्तिया, प्लीज जवाब दो। तुम सबको एक दिन पछतावा जरूर होगा। ये सब कितना शर्मनाक है। सिर्फ हाँ कह दो बस। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मॉम, क्या मैं हाँ कह दूं? हाँ।
चुप रहो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? चलिए जाइए यहाँ से। तुम जानते नहीं हो मुझे। हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। चलो दीवार की तरफ घूम जाओ। सब खड़े रहो। ये शादी नहीं होगी।